हरदोई स्वतंत्र लोकतंत्र में क्या जिंदगी जीना अपराध है? या सही के लिए लड़ने पर यातनाओं के साथ परिवार की रक्षा के लिए दर दर भटकना अनिवार्य है? कुछ इसी तरह का वाकया धान बेनीगंज के झरोइया गांव में प्रकाश में आया है। बताते चलें कि झरोइया निवासी सत्येंद्र सिंह पुत्र बलवंदर सिंह ने फैक्स एवं डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सहित जनपद हरदोई के कई अधिकारियों को लिखित पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखते हुए बयान किया है कि उनके ग्राम पंचायत प्रधान सहित उनके पारिवारिक करीबी राजेंद्र पाल सिंह पुत्र स्वर्गीय हरपाल सिंह, निर्मल सिंह पुत्र स्वर्गीय सुरजीत सिंह, आशुतोष सिंह पुत्र रंजन सिंह, धनंजय सिंह पुत्र अवधेश सिंह व थाना बेनीगंज के चौकी इंचार्ज प्रताप नगर चौराहे संजय राय, निवर्तमान इंस्पेक्टर राजकरण शर्मा, वर्तमान इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह आदि 11 व्यक्ति को उन्होंने सामाजिक कार्यों को करने से रोकते हैं, जिनका साथ ही पुलिस अधिकारी दे रहे हैं। उपरोक्त गांव के व्यक्ति सड़क मार्ग व घूर गड्ढों को भूमि को अवरुद्ध किए हैं। राजेंद्र पाल सिंह ने अपनी पत्नी गीता देवी के नाम पर फर्जी पट्टा कर रखा है। इन सब गलत करने वालों के खिलाफ जब आवाज उठाई तो अपने राजनीतिक पहुंच के चलते अधिकारियों से मिलकर सत्येंद्र सिंह व उनके परिवार पर कोई झूठे मुकदमे लिखवा दिए और तो और जाने से मरने की धमकी देते हैं। सत्येंद्र सिंह के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ गाली गलौज बराबर किया जा रहा है। परिवार अत्यधिक डरा सहमा हुआ है। हमें आशंका है कि किसी भी संगीन घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसी को लेकर आज फैक्स एवं लोकवाड़ी सहित डाक के माध्यम से सभी अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। मैं न्याय चाहता हूं और ऐसे भ्रष्ट प्रधान एवं उनके पारिवारिक जनों सहित पुलिस अधिकारियों पर न्याय उचित कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और मेरे जान माल की सुरक्षा मुझे मुहैया कराई जाए। अभी निवर्तमान राजकरण शर्मा जी के द्वारा उन्हीं के सामने मुझे गाली दी गई और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई अरविंद सिंह के द्वारा, और उन्होंने मुझ पर SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। उसमें 3 नामजद थे, ध्रुव सिंह, सत्येंद्र सिंह, राजन तिवारी, और 2 लोग अन्य में थे। उसके बाद अब जो वर्तमान में इंद्रजीत सिंह चौहान जी आए हैं, उनके द्वारा भी वही कृत्य किया जा रहा है। भाइयों पे दबाव बनाकर भाइयों को अरेस्ट करके जेल में डालना, और हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये जनहित का कार्य छोड़ दीजिए, चक्रोड का डिमांडें छोड़ दीजिए। चक्रोड कोई आम आदमी के लिए नहीं है, मतलब सारे लोग निकलते हैं। जब किसी को नहीं दिक्कत है, तुमको क्यों दिक्कत है? जबकि मेरा खेत उधर पड़ता है, तो मुझे तो दिक्कत है। तो मैं उसकी गुहार करता हूँ और बड़े अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने का कार्य करें और जो इसमें दोषी पाए जाएं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। अभी हमारे घर का ही मामला है। भूपेंद्र सिंह पुत्र बलभद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह पुत्र बलभद्र सिंह, दोनों लोगों का SDM संडीला के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया, और आपराधिक प्रवृत्ति के जैसे लोगों के घर में पुलिस दबिश डालती है। पुलिस जाकर के घर एक एक कमरे की तलाशी ली और हमारे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह को वहां से अरेस्ट किया और सीधे जिला कारागार में डाला गया, जबकि महज 80,000 रुपये मुद्रा लोन का उनके ऊपर कर्जा था। जबकि 80,000 रुपये में कोई अरेस्ट वारंट नहीं जारी होता है। एक रंजितवश दबंगों के दबाव में आकर के या कैसे भी हो, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा आपके साथ क्या किया जा रहा है? पुलिस से सिर्फ इतनी ही शिकायत है कि मान लीजिए SDM के द्वारा अरेस्ट वारंट भी था, लेकिन उसमें हमारे हिसाब से ये उनका क्या नाम, जो अमीन साहब का होना अति आवश्यक होता है साथ में। जबकि पुलिस हमारे घर जब दबिश डालने गई तो वहाँ कोई अमीन नहीं था। सिर्फ पुलिस दबंगाई करते हुए घर के अंदर घुस करके एक एक कमरे की तलाशी ली और तुरंत भूपेंद्र सिंह को जबरन पकड़ करके गाड़ी में डाल दिया और सीधे जिला कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद महज 21,000 की रसीद हमने कटवाई और बस उसी पे उनकी जमानत हो गई। अपना परिचय दीजिए, क्या मामला है पूरा बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, पिता का नाम बलभद्र सिंह, ग्राम झरोइया, पोस्ट बेनीगंज, जनपद हरदोई का निवासी हूँ। 2020 से जब से एक जनहित के कार्य में हमने एक चक्रोड की डिमांड की, तब से कुछ वहाँ के दबंग लोग और प्रधान लोग मिल करके आए दिन हमारे ऊपर कोई ना कोई केस दर्ज कराते रहते हैं, ताकि हमें आपराधिक दृष्टिकोण से वहाँ से देखा जा रहा है और वहाँ की पुलिस भी उनका साथ दे रही है। और कई बार हमने उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम फिर पुनः SDM साहब को
और डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, हर जगह हमने फैक्स किया है। और उसी के मामले में कि हमारे 2020 से पहले का रिकॉर्ड देख लिया जाए, क्या मैं या मेरा परिवार कोई आपराधिक प्रवृत्ति का था कि आज ही हम पर सारे केस दर्ज हो गए हैं। वो कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं, राजन पाल सिंह हैं, निर्मल सिंह हैं, रवि प्रताप सिंह हैं, अरविंद सिंह हैं और आशुतोष सिंह हैं, श्री अवधेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं। धनंजय सिंह ने अभी ठेके पे एक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया, विधायक निश्चय था वो, उसको ऊंचाई निचाई करके और मानक के अनुसार नहीं बनाया। जब उसकी शिकायत गांव के लिए कुछ लोगों ने किया, तब भी वो हमारे ही घर पे जा करके मुझे ही अपशब्द बोला, मेरे पिताजी को गाली गलौज किया और मुझ पर अब आए दिन धमकी देते हैं कि तुम पर ऐसे ऐसे केस हम दर्ज कराएंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। किस गांव में वो सड़क बनी है? झड़ुइया में, हमारे ही गांव का मामला है वो। और एक तो असल में ऐसा है कि जनहित के कार्यों में इस समय हम ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। वो लोग उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कहने का मतलब यह है कि हम ही जो कुछ हैं झड़ुइया में हम ही हैं, बाकी कोई नहीं। जबकि 90% चक्रोड या घूर गड्ढे की ज़मीन है वो सब प्रधान के ही परिवार के लोगों के कब्जे में है। आपने इसमें अपने जान माल के लिए कुछ लिखा जी है? जी, मुझे कई बार ये संजय कुमार राय जी चौकी इंचार्ज हैं, उनके सामने अरविंद सिंह ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। और उसके बाद हम पर ही SC/ST का केस दर्ज हुआ और हमारा एक चाचा का भाई लड़का था ध्रुव सिंह, उसने राजस्व कर्मियों से कहते कहते थक गया, क्योंकि चक्रोड का मामला चल रहा था, कहते कहते वो थक गया कि उसको खुलवा दीजिए नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। लास्ट में उसने पॉइजन भी ले लिया। भाई साहब, आपने आज किस प्रकार की कार्रवाई की है? बस हम न्याय की गुहार किए हैं कि हमें न्याय मिले। हम पर जो ये झूठे मुकदमे रोज आए दिन दर्ज होते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, वही लिखित में हमने सबको दिया है और आशा करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ न्याय चाहते हैं, अगर न्याय नहीं मिला तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।